हेलो गाइस, स्वागत हो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम जिस व्यक्तित्व के या जिस महान पुरुष के बारे में जानेंगे वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो हमारे जो आजाद हिंदुस्तान है उसके जो 10वें प्रधानमंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी, उन पर रहेगा। तो हम अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के बारे में जो चर्चा करेंगे उनमें जो उनके जन्म से लेकर उन्होंने राजनीति का सफर कैसे तय किया वो सब हम आज जाने। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और उनकी तरफ बढ़ने से पहले जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जाइए और सब्सक्राइबर किए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जो आपके लिए जो वीडियो बना रहे हैं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो चलते हम हमारे टॉपिक की ओर। तो दोस्तों आइए हम अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के जन्म के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा के एक छोटे से गांव बटेश्वर का वाजपेयी परिवार अब ग्वालियर के मध्य प्रदेश में रहने लगा। वहीं 25 दिसंबर 1924 को कृष्ण बिहारी वाजपेयी के घर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ। पिताजी टीचर थे और साथ ही कवि भी। साधारण परिवार में वो 7 भाई बहन थे, लिहाजा अटल बिहारी जी सातों भाई बहन में से सबसे छोटे थे। अटल बिहारी जी की शुरुआती पढ़ाई ग्वालियर की सरकारी स्कूल से ही उन्होंने प्राप्त की और उसके बाद ग्वालियर की विक्टोरिया कॉलेज से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद की पढ़ाई उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से प्राप्त की। अटल बिहारी जी कहा करते थे कि एक नहीं दो नहीं करो तुम 20 समझौते, लेकिन स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। राजनीति में रहकर अटल बिहारी जी ने जो जनता के बीच जो दीवानगी बनाई है ये कोई आसान काम नहीं है। राजनीति में तरह तरह के आरोप लगते हैं, दावे पेश का खेल चलता रहता है और इसका सीधा असर सियासी छवि पर पड़ता था। अटल बिहारी जी वाजपेयी इसकी परवाह ना की और राजनीतिक लोकतंत्र के ललाट पर अपनी विजय की कहानी खुद लिखी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी आजाद हिंदुस्तान के राजनीतिक आसमान का चमकता हुआ वो सितारा हैं जिन्होंने देश के हर दौर का नाम रोशन किया। एक दौर था जब अटल बिहारी जी बोला करते थे और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मुग्ध होकर उन्हें सुना करते थे। एक दौर आया जब हिंदुस्तान के अटल बिहारी जी वाजपेयी जी विदेश मंत्री बने। एक दौर था जब अटल बिहारी जी वाजपेयी के नेतृत्व में ही बीजेपी का झंडा देश के सिंहासन पे लहराया। आज ऐसे महान पुरुष जो भारत देश के लिए सौभाग्यपूर्ण प्रधानमंत्री रहे, हमारे बड़े गर्व की बात है हमारे हिंदुस्तान के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति के राजनेता ही नहीं है और न ही लोकतंत्र के पूर्व प्रधानमंत्री है, अपितु अटल बिहारी वाजपेयी भारत के वो रत्न हैं, भारत के वो नेता हैं जिन्होंने अमेरिका जैसे देश तक की ना सुनी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो राजनीतिक इतिहास में अपनी एक अमिट कहानी लिखी, आज वो लोगों के बीच चर्चित। अटल बिहारी जी वाजपेयी जो कि हमारे हिंदुस्तान के 10वें प्रधानमंत्री है, जो उन्होंने भारतीय नागरिकों के दिलों में जो जगह बनाई है, जो घर बनाए है, शायद वो कोई बना पाए। अटल बिहारी वाजपेयी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 23 दिनों तक जेल भी गए।
उन्हें वहां बहुत यातनाएं भी झेलनी पड़ी। उसके बाद उनका संपर्क बाबा साहेब आप्टे से हुआ और 1939 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बने। जैसे ही वक्त गुजरा तो सफर भी लंबा हुआ, रिश्ता भी गहरा होता चला गया। आजादी के बाद राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना हुई और उसके संस्थापक सदस्यों में अटल जी भी एक थे। अटल बिहारी वाजपेयी एक विरासत थे, ऐसे विरासत जिसके इर्द गिर्द भारतीय सियासत का सिलसिला चलता था और यह सिलसिला शुरू हुआ 1957 में। यह वो साल था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय संसद में पहली बार दस्तक दी। आजाद हिंदुस्तान के दूसरे आम चुनाव हो रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनसंघ के टिकट पर 3 बार खड़े हुए। मथुरा से जमानत जब्त होने के कारण वो हार गए और लखनऊ से भी वो पराजित हुए। आखिरकार बलरामपुर ने उन्हें अपना सांसद चुना। राजनीतिक सफर में सबसे आदर्शवादी और प्रशंसनीय राजनेता रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा नेता होना हमारे देश के लिए बड़ी गर्व की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जी आजादी से पहले ही राजनीतिक में आ गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भाग लिया और कई बार जेल की यातनाएं भी उन्होंने सही। अटल बिहारी वाजपेयी जी सच्चे देशभक्त थे और वो बहुत अच्छे कवि भी थे। वो राजनीतिक में अपनी कविताएं और व्यंग्य से सबको आश्चर्यचकित कर देते थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी शायद ये भी कहा करते थे कि ये देश कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये देश जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे भी तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद गंगा जल में बहती हुई हस्तियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो उसमें से सिर्फ एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। ऐसे हमारे प्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो राजनीतिक सफर में हिंदुस्तान के नागरिकों के दिलों में जो घर बनाए, जो छवि बनाई है, वो कोई आम आदमी नहीं बना सकता। और अंत में हमारे प्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी 16 अगस्त 2018 में उन्होंने हमारे बीच से अंतिम सांस ली और ऐसे हमारे प्रिय नेता हमेशा के लिए हमें छोड़ के चले गए। लेकिन वो कहते हैं कि इंसान चले जाता है लेकिन कुछ यादों के साथ वो कभी मरता नहीं है। इंसान अपने कर्म से जाना जाता है। इंसान के कार्य इंसान को बड़ा बनाती है। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने बीच रहकर जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने कार्य किया, उसी की बदौलत से आज उन्हें हमारा देश
सब उन्हें जानते हैं।